हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने प्रोबेबिलिटी की ली थी, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। इस बार मैंने प्रोबेबिलिटी कुछ क्वेश्चन आरडी शर्मा से लिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, कुछ ईयर्स में आए हैं सीबीएसई बोर्ड में। तो इन्हें देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो क्वेश्चन है, 3 unbiased coins are tossed together. Find the probability of getting at least 2 heads, exactly 2 tails, and at most 1 tail. अभी जब 3 कॉइन एक साथ टॉस किए जाते हैं तो पहले हम देखेंगे कि चांसेस क्या है, वो किस टाइप से, मतलब उनके हेड और टेल किस टाइप से कॉम्बिनेशन में आएंगे, वो कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं। When 3 coins are tossed together, पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेगा, नंबर 1 बनेगा हेड हेड हेड, या फिर तीनों में हेड आए, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 2 में हेड आए और तीसरे में टेल आए। पहले हेड का कर लेते हैं। तीसरा क्या बनेगा, हेड टेल टेल। अब थर्ड हम ट्राई करते हैं कि टेल टेल टेल, 2 टाइम्स टेल 1 टाइम हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड। एक और है हेड टेल हेड। ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। 8, ये 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या है बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है एटलीस्ट 2 हेड्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट 2 हेड, 3 हेड्स भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 हेड्स कम से कम, तो 1 2 3 एंड 4, एटलीस्ट 2 हेड्स के लिए फेवरेबल आउटकम्स ये आ जाएगा। 2 ये है, 1 2 3 एंड 4 probability is equal to 4 divided by total possible outcomes 8, 4 by 8 is equal to 1 by 2। ये इसकी probability आ गई। सेकंड है exactly 2 tails। exactly 2 tails, तो इसके लिए है आपका ये हो जाएगा, इसमें है 2 tails, 2 3 1 2 एंड 3। तो फेवरेबल outcomes 3 and probability of getting exactly 2 tails। Probability of getting 2 tails is equal to favorable divided by outcomes divided by all possible outcomes। outcomes favorable 3, total possible 8,
P is to 3/8 equal to P is equal to 1/2। अब इसी का ही दे रखा है, थर्ड है एट मोस्ट वन टेल। तो हमारे पास एट मोस्ट वन टेल, हमारे पास टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स थे had हमारे पास जो पॉसिबल आउटकम्स थे वो ये थे, टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें एटमोस्ट वन टेल। तो वन टेल वाला जो है ये है दिस वन 2 3 2 2 दिस वन, इसमें कोई भी टेल नहीं है तो ये ले लेंगे क्योंकि एटमोस्ट वन टेल बोला गया। 1 2 3 एंड 4 फेवरेबल आउटकम्स हैं। 4 पॉसिबल आउटकम्स, 8। तो प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ये आपकी प्रोबेबिलिटी। तो आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो है चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको देखना है कि फेवरेबल आउटकम्स क्या है और ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, उसको डिवाइड कर देने से आपकी प्रोबेबिलिटी निकल आती है। इसी कई तरह क्वेश्चन है कि आपने 3 कॉइन्स आपने एक साथ टॉस किए, या फिर आपने टू डाइस एक साथ टॉस किए हैं, उनके आउटकम्स क्या होते हैं। अगर मैं आपको अभी बता देती हूँ, यदि हम 2 डाइस एक साथ हम टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं उनके, कितना मतलब, तो क्या आउटकम्स हो सकते हैं उनके, कितना मतलब एक साथ कर सकते हैं। तो देखिए, पहले का 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए क्या होता है कि एक चार्ट बनता है। टोटल आपके डाइस में 6 नंबर होता है, दूसरे वाले डाइस में भी 6 नंबर होंगे, तो 6 × 6 36 आउटकम्स आते हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे, इसलिए हम इसका एक आपको चार्ट बना के बताती हूँ कि कैसे आते हैं। यदि तो डाइस को आपस में आप टॉस करते हो तो देखिए, एक बॉक्स बना लेते हैं। क्या क्या पॉसिबल जो है कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो बना रहे हैं हम इधर। ये डाई 1 डाई 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी हम, अब देखो इसका क्या है, 1 1 हो सकता है कि पहली डाई में 1 आए, दूसरी में भी 1 आए, तो 1 1 आ सकता है। 1 2 आ सकता है, पहली में 1 दूसरी में 2, 1 3 1 4 1 5 1 6। अब फिर 2 से सारे ऐसे चार्ट में से सारे पॉसिबल आउटकम्स आ जाते हैं। 2/2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ठीक है, इससे हमारा मिस्टेक नहीं होगा। क्वेश्चन आता है कि
इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन हु सम्स आर 8। अब 8 का हम यदि हम करें तो देखिए इसमें समय 8 नहीं है। इधर देखेंगे ये 6 + 2 8 होता है, 5 + 3 8 होता है, 4 4 8 होता है, 5 3 8 होता है और 6 2 होता है। मतलब 1 2 3 4 5 फेवरेबल आउटकम्स है और टोटल नंबर आपका आउटकम्स है वो पॉसिबल है वो 36 है। 6/6 36 है। तो ये चार्ट बनाने से हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी हो जाती है। यदि आपको ये चार्ट भी आप तभी बनाओगे जब आपके पास 2 डाइस हैं, तो इजी रहता है बनाना, तो कॉम्बिनेशन करना इजी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ लेटर इज चोजन रैंडम from the letter of the word assassination. Find the probability that the letter chosen is vowel and consonant. This word है assassination. Probability of getting vowel. Vowels होते हैं ए ई आई ओ यू। आप देखते हैं कितना ए आई ओ 1 2 3 4 5 6 favorable outcomes 6 और टोटल नंबर्स टोटल आउटकम्स है ऑल पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Then probability will be favorable divided by possible outcomes 6/13। ये इसकी probability हो जाएगी getting vowels। Second है probability of getting consonant। वॉवल्स को छोड़ दीजिए, बाकी जो लेटर्स बचते हैं वो कंसोनेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 7 and total number 13। देन इस केस में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/13। या हम इसका दो तरीके होते हैं। सेकंड तरीके वे इसका ये होता है कि आपका जो वॉवल्स है तो कंसोनेंट होगा। देन पी बार अगर आपके वॉवल्स नहीं आएंगे तो कंसोनेंट आएंगे, तो पी ई बार इज इक्वल टू 1 - पी ई। आप सेकंड वे ये है, सेकंड तरीका ये है 1 - 6/13। 13 - 6/13 7/13। ये और ये सिमिलर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bag contain 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, find the number of blue balls in the bag. 2007 में आया है सीबीएसई बोर्ड में कि इसमें ब्लू बॉल्स बताया नहीं है कितना है। उन्हें बस ये उन्होंने ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी इसकी डबल है ब्लू बॉल की रेड बॉल से।
तो आपका ये दिया है क्वेश्चन थर्ड, रेड बॉल्स है 5 एंड ब्लू है x, मान लेते हैं x है। तो टोटल नंबर्स पॉसिबल आउटकम्स कितना है 5 + x। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 5, फेवरेबल 5 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5 + x। ओके, यदि आपका अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग रेड बॉल, मतलब इज इक्वल टू getting blue ball. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, इसका भी तो यूज होना चाहिए, probability of getting blue ball की 2 times 5 into 5 plus x 10/5 plus x, ये है probability। तो आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। किसी एक्सपेरिमेंट जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है पॉसिबल, उसका जो है सम 1 होता है। देन इक्वेशन 1 and 2, 5/5 plus x plus 10/5 plus s equal to 1। अच्छा मिलेंगे 5 plus x plus 10 is equal to 1, 15 on 5 plus x is 1, 15 is equal to, सॉरी यहाँ 5 है, 5 plus x is equal to 15 minus 5 is equal to 10। तो ब्लू बॉल्स कितने हुई हमारी, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। इज इक्वल टू 10। गॉट इट। इसमें देखिए आप, इसमें बोला गया है कि ना यहाँ पर जब हमने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, साथ में हमारी कंडीशन दे रखी है ब्लू बॉल्स की जो है प्रोबेबिलिटी डबल है रेड बॉल्स है। तो हमने इसको 2 टाइम्स कर दिया और हम वी नो दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज जो है उनका सम जो होता है वो 1 होता है। तो हमने इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को सम किया, उसको 1 के इक्वल किया और हमने x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 friends Anil and Ashraf were born in the December month in the year 2010. Find the probability that they share same date of birth and they have different date of birth। ये भी क्वेश्चन आ रखा है 25 में। अब देखिए इसमें बोला गया है कि दोनों बच्चे जो हैं अनिल और अशरफ दोनों दिसंबर मंथ में आप बॉर्न हुए हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ। अब अनिल भी हाउ मेनी डेज इन दिसंबर मंथ 31 डेज। ओके, तो अनिल का पॉसिबिलिटी 1 to 31 डेज की पॉसिबिलिटी है। अनिल किसी भी मंथ के किसी भी डे में आप बॉर्न हो सकते हैं। अशरफ भी 1 से 31 किसी भी डेज में बॉर्न हो सकते हैं। तो फेवरेबल डेज जो है दोनों के आपके 1 से 31 हो जाएंगे। ओके, और इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, अगर जरूरी है कि अगर जैसे कि अनिल पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अनिल फर्स्ट डेट को पैदा हुआ है तो अशरफ भी फर्स्ट डेट को पैदा हो सकता है, या फिर अशरफ सेकंड को भी बॉर्न हो सकता है, या फिर अशरफ थर्ड को, फोर्थ को, ऐसे ऑल द पॉसिबल वेज हम निकालेंगे। जैसे हमने अपनी डाइस का हमने बताया था कि 2 डाइस एक साथ हम थ्रो करते हैं, डाइस पे 6 नंबर होते हैं, 6 × 6 36 आउटकम्स आते हैं। वैसे इसके टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, क्या आएंगे 31 × 31 टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। हम कॉम्बिनेशन स्टेप के बना सकते हैं। तो उसमें आप पूरा आप काउंट करोगे जब 36/36, उसमें एक डे ऐसा होगा जिसमें जैसे कि आपका ये भी 2 में बॉर्न हुआ है और दूसरा भी 2 में बॉर्न हुआ है, या ये भी 3 में बॉर्न हुआ है, वो भी 3 में बॉर्न हुआ है, ये भी 4 में बॉर्न हुआ है, वो भी 4 में बॉर्न हुआ है। तो ऐसे आपके कितने आउटकम्स आएंगे फेवरेबल, 31 फेवरेबल आउटकम्स आ सकते हैं, जो कि दोनों एक ही डेट पे पैदा हो सकते हैं। 31 डेज होते हैं 31, और पॉसिबल आउटकम्स आपके कितने आए 31 × 31। ये मैं करके दिखाती हूँ अभी आपको, ये मैंने एक्सप्लेन किया है अभी आपको।
क्वेश्चन है, two friends Anil and Ashraf were born in the December month in 2010. Days in December month. 31 days. And each friend has total possible birth dates. ईच फ्रेंड है टोटल पॉसिबल बर्थ डेज 31 डेज। किसी भी दिन में बॉर्न हो सकते हैं और 31 ही इनके कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं जिस दिन दोनों की डेट सेम हो सकती है। ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, थर्टी वन इंटू 31 हो सकता है। ओके, तो हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी दे शेयर सेम डेट ऑफ बर्थ। क्या पॉसिबिलिटी? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल है 31, क्योंकि जैसे अब मैंने आपको बताया था अभी, जैसे मैंने आपको बताया था डाइस का बताया था, कॉम्बिनेशन हमने बनाए थे डाइस के, ऐसे ही हम 31/31 से 31 की डेज का बनाएंगे। अब इसमें देखिए डाइस में भी आपके आ रहे हैं 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ रहे हैं। वैसे 31/31 का 1 1 2 2 3 3 मतलब ऑल टोटल डेज जो है जिसमें पॉसिबिलिटी है 31 डेज जिसमें भाई बॉर्न हो सकते हैं। और टोटल आउटकम्स 31 इंटू 31, यहाँ 6/6 है वो 31 इंटू 31 हो जाएगा। हम्म 1/31 ये प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी ये से मान लेते हैं 1/31, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है सेम डेट में बॉर्न होने का दोनों बच्चों का। अब क्या है, दे हैव डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ। अब डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ की प्रोबेबिलिटी क्या है? यदि सेम डेट में बॉर्न नहीं होते उसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे डिफरेंट डेट में पैदा होना बॉर्न होना। तो 1 माइनस पीई बार, पीई बार इज टू डिफरेंट डेट में बॉर्न होना, मतलब पीई बार is equal to 1 minus PE, 1 minus 1/31, 31 minus 1/31, 30/31. Probability to bond in different dates. ये सॉरी यहाँ 30/31 ये आपका हो गया। मतलब ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा आप इसे समझोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अब नहीं समझ में आया तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, अगर सब समझोगे तो बहुत इजी चैप्टर लगेगा। बस कोई भी चीज आप देखिए कि फेवरेबल कितना है आपका और टोटल इसकी पॉसिबिलिटी कितने कितने चांसेस हो सकते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उसमें आपके फेवर में कितने हैं, उसका डिवीजन करेंगे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
और प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी जो मतलब किसी चीज का होना और ना होना, उन दोनों का सम जो होता है 1 होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बॉक्स है उसमें रेड एंड ब्लू बॉल है, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, जितने टोटल नंबर रेड बॉल है वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और ब्लू बॉल की क्या, रेड नहीं आएगी तो ब्लू तो आएगी फिर, तो 1 माइनस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो ये बस ये ही आपको करना है। इसके फिर भी मैं क्या बोलते कुछ क्वेश्चंस मैंने जो इसके लिए हैं, अब मैं आदि शर्मा के कुछ क्वेश्चंस मैंने जो इसमें सेलेक्ट किए हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5th, ये इसका मैं अगर वर्बल हो जाएगा तो वर्बल बता दूंगी, कुछ करने का मुझे लगता है तो बताऊंगी। आ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 4 white ball. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is white, red, black and not red? क्वेश्चन नंबर 5th है हार्डी शर्मा का। इसमें आपका बैग के अंदर कितनी बॉल्स हैं? रेड है 3, ब्लैक है 5 एंड व्हाइट है आपका 4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो फेवरेबल आउटकम्स 4 डिवाइडेड बाय 5 + 3 + 4, 5 4 9, 9 12, 12, दैट इज 1/3। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। तो एक क्वेश्चन ये नॉट रेड, रेड नहीं आए तो नॉट रेड प्रोबेबिलिटी नॉट रेड। अब रेड नहीं तो ब्लू या व्हाइट दो आएगा। 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय टोटल 12 में से 9 बॉल्स निकालनी है। 3.4 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। इजी। यस। आ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन एंड 51 coins, rupees 1 coin, and 20 rupees 2 coin, and 10 rupees 5 coins. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, find the probability that the coin will fall. With will be 50 paisa win. अच्छा, उसको टर्न किया जाता है तो एक कॉइन गिर जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 50 पैसे का कॉइन गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यस है ना। कॉइन्स है 100 रुपीज, 1 कॉइन 50 है और रुपीज 2 coins 20 and rupees 5 coins 10 है। अब टोटल इसमें टोटल जो है कॉइन्स कितना हुआ? 50 60 70 80 180 180 है। What is the probability that 50 पैसा कॉइन विल फॉल? ओके, 50 पैसे के कॉइन कितना है? 100 कॉइन्स है 50 पैसे के फेवरेबल, तो और टोटल आउटकम्स कितना है? 180। तो प्रोबेबिलिटी टू फॉल 50 पैसा कॉइन, that is favorable 100 divided by total outcomes 180, 2 5 7 10 9 10, that is 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। हाँ, इसका हम देखिए ये वाला क्वेश्चन सेकंड, विल बी वैल्यू मोर देन 1। मोर देन 1 मीन्स क्या होता है? ₹2 का कॉइन एंड ₹5 का कॉइन। आपका ₹2 का कॉइन कितना है? 20 और ₹5 का 10, 20 + 10 30। फेवरेबल जो आउटकम्स है आपके वो 30 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 180, आउट ऑफ 180 कॉइन्स आपका इनमें से कोई दो कॉइन एक कॉइन गिरेगा 30 में से। 30/180, 0 0 कैंसिल, 3 1/6 आ जाएगा। 3 6 80, 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी जो है इसमें से एक कर लेते हैं,
will be a ₹1 or ₹2 coin. ₹1 का और ₹2 के कॉइन, या फिर 1 का हो या फिर 2 का हो, कोई भी कॉइन चलेगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 70 हो जाएगा। ठीक है, ₹1 और ₹2, then favorable outcomes, possible outcomes, फेवरेबल आपकी कितना हो, 50 + 20, 70/180, 7/18, ये पॉसिबल, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/18। क्वेश्चन नंबर 12 2013 में आया हुआ है, इसे देखते हैं। आ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 12 पर्सन ऑफ विच 3 आर extremely patient, others 6 are extremely honest, and rest are extremely kind. A person from the group is selected at random. Assuming that each person is equally likely to be selected, find the probability of selecting a person who is extremely patient and extremely kind or honest. Which of the above you prefer more? एक, हाँ, तो किसी एक्सट्रीमली काइंड एंड ऑनेस्ट पेशेंट को हम प्रेफर करेंगे। अब इसमें क्या है, 12 पर्सन है टोटल, आपको फेवरेबल है पेशेंट के लिए 3/12 हो जाएगा इसका। 3 फेवरेबल है, 12 टोटल पॉसिबल आउटकम से 12 पर्सन में से सेलेक्ट करना है हमें, और 3/12 हो जाएगा, मतलब 1/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और इसका सेकंड है एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट। एक्सट्रीमली काइंड 6 are extremely honest and rest are extremely kind. 6 + 3 9, 12 - 9 3, तो 6 + 3 हो जाएगा 9, टोटल 9 हो जाएगा। एक्सट्रीमली काइंड और 9 डिवाइडेड बाय 12, 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3 से कट करेंगे, 3 3 से 9, 3 4 से 3/4, इसका 3/4। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 3 5 7 9 35 37। अ कार्ड इज ड्रॉन random from a box. Find the probability that the number on the drawn card is prime number. ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे लीप ईयर का भी कराना है आपको, वो भी थोड़ा सा अच्छा है क्वेश्चन। आप बॉक्स कंटेन कार्ड, थ्री 5 7 9 35 37, मतलब सारे ऑड नंबर्स को के कार्ड्स हैं बॉक्स के, 37 3 से 37 तक है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। फाइंड द प्रॉपर्टी दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अब देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं आपका, टोटल नंबर्स वर ऑफ कार्ड निकालिए। 3 5 7 9 11 13 15 16 17 18 19 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 35 36 37, ये नंबर टोटल। अब इसमें से प्राइम नंबर काउंट करेंगे। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ अपने नंबर से और 1 से डिविजिबल होते, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 and 37।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्राइम नंबर 11। अब आप यहाँ पर प्राइम नंबर ही गलत काउंट करेंगे तो उसका कुछ नहीं हो सकता। फिर आप प्राइम नंबर तो एटलीस्ट आप सही काउंट करें, उसको आप लिख लो अच्छे से। आप जल्दीबाजी में मत रहो कि वर्बल कब कर रहे हो उसे, पता चला नंबर ही कट जाएंगे। और टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स क्या है, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है। और टोटल नंबर्स आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर इसका टू 11 अपॉन 18, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। ओके, यस। 25th क्वेश्चन क्या बोला कि 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद 132 गुड वन। 132 अच्छे पेन में सिमिलर दिखने वाले 12 पेन डिफेक्टिव मिला दिए गए हैं। तो देख के हम नहीं पता लगा सकते कि वो अच्छे है कि खराब है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। गुड वन पेन कौन सा होगा? तो इसका सिंपल है, इसका टोटल नंबर गुड 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 वन मिक्स विद 132 गुड वंस। 25 क्वेश्चन है, गुड पेन्स 132 एंड डिफेक्टिव 12। टोटल कितना हुआ जब आपस में सेट कर दिए गए? 144। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन? प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू फेवरेबल 132 डिवाइडेड बाय डिफेक्टिव, वो टोटल कितना है पॉसिबल 144। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। It is 11 by 12. Probability of getting good when is equal to 11 by 12. एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है लीप ईयर का। ये तो कभी ना कभी तो आ ही जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडेज? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन है 28। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। is the that a leap year has 53 Tuesday and 53 Monday। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आप लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर में क्या, हाँ लीप ईयर होता है उसमें होता है, आपको पता है 365 डेज होते हैं इन अ ईयर, और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब लीप ईयर में आपको पता है नंबर ऑफ डेज 366। इसका मतलब क्या, 52 तो आपका वीक्स हो जाएंगे एंड प्लस 2 मोर डेज। ओके, अब ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 2 दिन जो है 2 डेज में कैन बी, आप अगर संडे से शुरुआत करते हैं, आपका जो लास्ट डे बचता है सैटरडे बचता है, संडे मंडे, ये आ सकता है। ये आ सकता है मंडे ट्यूसडे, या फिर आएगा आपका ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर आएगा वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, या फिर आएगा फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे और संडे। ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आपके। और हमसे पूछा गया है 53 ट्यूसडे ऑफ
मंडे, मतलब आपके 52 में तो वीक में तो सारे ही डेज आ जाएंगे ना, 53 ट्यूसडे एंड मंडे बोला गया। तो ट्यूसडे एंड मंडे मतलब मंडे ट्यूसडे, मीन्स मंडे ट्यूसडे का एक ही कॉम्बिनेशन है 1। ओके, देन 1 आउट ऑफ 7। देन आपका जो फेवरेबल है वो 1 है, और टोटल है आउटकम्स पॉसिबल 7 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मंडे एंड ट्यूसडे इज इक्वल टू 1/7। का नहीं लिया है तो कार्ड्स का ये आ गया है हमारे पास। एक क्वेश्चन है, किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, the remaining cards are shuffled, a card is drawn from the remaining card, find the probability of getting a card of heart। ठीक है, ओके। 33 क्वेश्चन बोला गया है आपका। किंग क्वीन जैक ऑफ क्लब, मतलब 3 कार्ड्स हमें रिमूव किए जाते हैं, 2 कार्ड्स, थ्री कार्ड्स आर रिमूव। कौन से क्लब कार्ड्स हैं? क्लब कौन कौन सा है? किंग, क्वीन एंड जे आर रिमूव। तो नाउ टोटल कार्ड्स -3 49 49 50 51 52 49 कार्ड्स टोटल कार्ड्स हैं। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अ कार्ड ऑफ हार्ट? नंबर फर्स्ट, अ कार्ड ऑफ हार्ट प्रोबेबिलिटी अ। अब आपको पता है कि क्लब का रिमूव किए गए तीनों कार्ड, तो हार्ट तो 13 होंगे ही, फेवरेबल आउटकम्स 13 ही है, और टोटल पॉसिबल है 49 आउट ऑफ 49। तो ये आपका है हार्ट का कार्ड मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है 13/49 होगी। ओके, अब इसी का देखा आ क्वीन, आपकी क्वीन आपकी ऑलरेडी एक 1 क्वीन आपकी निकाल ली गई है वो क्लब की। तो टोटल कितने क्वीन होते हैं? 4 क्वींस होते हैं, और जिसमें से एक क्वीन निकल गई, 3 क्वींस बचे। तो पॉसिबल चांसेस कितना? 3 आउट ऑफ 49, 3/49 इसका आंसर आ जाता है। अ कार्ड ऑफ क्लब्स, क्लब्स के 13 कार्ड्स होते हैं, 3 कार्ड्स निकाल लिए गए, टोटल 10 क्लब्स की वजह 10/49 हो जाएगा इसका। अ क्वीन ऑफ डायमंड, किसमें दिया? अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ, इसकी प्रॉब्लम है अ क्वीन ऑफ डायमंड। आपको पता है क्वीन ऑफ डायमंड पूरे कार्ड में एक ही होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन ऑफ डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? पूरे कार्ड में एक ही क्वीन होगी जो डायमंड की होगी, आउट ऑफ 49, 1/49 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। आप फेस कार्ड, क्वीन, किंग क्वीन जैक को ही हम फेस कार्ड बोलते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं, 12 में से आपके 3 निकाल लिए गए हैं। फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 - 3 दिस 9। तो पॉसिबल आउटकम्स आपके 49 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल टू 9/49, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका फेस कार्ड का।
मैंने इसके काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं। आपके कार्ड्स के लिए हुए मैंने क्वेश्चंस इसमें। और ये हाँ, तो इसको इसमें से मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन लिए हैं। डाइस के करा दिए मैंने, कार्ड्स के कराए हैं, बॉल्स के करा दिए हैं, और क्या बोलते हैं, कैलेंडर का करा दिया मैंने। तो अब आप इसमें देखिए, कुछ क्वेश्चंस मुझे और इम्पोर्टेंट लगेंगे, वो मैं आपको कल आपको बता देती हूँ। फिर आप इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कीजिए। और अगर चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी नॉलेज मिलेगा।